So hello and welcome back everyone. तो हमारा अगला क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है दैट इफ एवरेज एनर्जी दिस ऑफ अ क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर at a temperature T is such that average energy at temperature T is equals to 2 times of average energy at temperature T tends to 0। ठीक है, ये कंडीशन दे रखी है। तो हमें कंडीशन बतानी है टी की कि टी कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता है कि फॉर फॉर क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर पार्टीशन फंक्शन जो होगा हमारा वो होता है ई रेज़ टू द पावर माइनस बीटा एच क्रॉस ओमेगा बाई टू ओवर 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस बीटा एच क्रॉस ओमेगा। ठीक है, ये पार्टीशन फंक्शन हो गया मेरा। अब पार्टीशन फंक्शन हो गया तो मेरे को एवरेज एनर्जी फाइंड करनी है। सो एवरेज एनर्जी एवरेज एनर्जी मेरी कितनी आएगी? एवरेज एनर्जी माइनस माइनस डेल ओवर डेल बीटा ऑफ एल एन जेड। ठीक है, सो डेल ओवर डेल बीटा ऑफ एल एन जेड करेंगे। सो एवरेज एनर्जी विल बी माइनस डेल ओवर डेल बीटा ऑफ एल एन। सिंस यहाँ पे जेड पूरी क्वांटिटी है और log ऑफ ए अपॉन बी हो जाएगा, तो सो दिस कैन बी राइट रिटन एज log ए e raised to the power minus beta h cross omega by 2 log a minus log b 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस बीटा एच क्रॉस ओमेगा। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। सो द एवरेज एनर्जी विल बी माइनस डेल ओवर डेल बीटा ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस बीटा एच क्रॉस ओमेगा बाई टू माइनस एल एन। ओके सॉरी, दिस टर्म विल बी माइनस बीटा एच क्रॉस ओमेगा बाई टू माइनस एल एन 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस बीटा एच क्रॉस ओमेगा। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। और जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे सो कंप्लीटली वी गेट दैट एच क्रॉस ओमेगा बाई टू प्लस एच क्रॉस ओमेगा ओवर 1 माइनस ई रेज टू द पावर सॉरी ई रेज टू द पावर एच क्रॉस ओमेगा ओवर के बी टी माइनस वन। ये मेरे को फाइनली वैल्यू मिलेगी। इसका डिफरेंशिएशन आप कर लेना। इसका log log करेंगे तो 1 ओवर दिस एंड इस टर्म का करेंगे तो ई रेज़ टू द पावर माइनस बीटा एच क्रॉस ओमेगा और एच क्रॉस ओमेगा माइनस ऊपर आ जाएगा, वो ये रहा। और फिर एच क्रॉस ओमेगा से ई रेज़ टू द पावर माइनस बीटा एच क्रॉस ओमेगा से नीचे डिवाइड कर देंगे। सो फाइनल टर्म मेरे पास ये बचेगी। ठीक है, सो ये फाइनल टर्म आ गई। अब मेरे को चाहिए एट टी टेंस टू 0। ठीक है, सो एवरेज एनर्जी at t tends to 0। अगर t tends to 0 मीन्स बीटा टेंस टू इनफाइनाइट। ठीक है, इस तरीके से। सो एवरेज एनर्जी क्या हो जाएगी? एच क्रॉस ओमेगा बाई टू प्लस एच क्रॉस ओमेगा ओवर ई रेज टू द पावर। अगर मैं यहाँ पे टी को जीरो पुट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। सो ई रेज टू द पावर अप्रॉक्स इन्फिनिटी माइनस वन। सो ये वैल्यू पूरी इन्फिनिटी हो जाएगी और इन्फिनिटी अपॉन दिस अपॉन इन्फिनिटी विल बी 0। ठीक है, सो ये टर्म पूरी क्या हो जाएगी? अप्रोक्स 0 हो जाएगी। सो मेरे पास जो फाइनली बचेगा एवरेज एनर्जी एट दिस टेम्परेचर विल बी सो द एवरेज एनर्जी एट टी टेंस टू 0 विल बी एच क्रॉस ओमेगा बाई टू। ठीक है, सो यहाँ पे मेरे पास दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर और ये इक्वेशन नंबर 2। दिस विल बी इक्वेशन 3 and this is equation number 2 I guess। So from 1 2 and 3, इक्वेशन 1 2 एंड 3 से हम क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे, कंडीशन लगाएंगे। ये वाली ये कंडीशन हम यूज करते हैं। सो ये कंडीशन जैसे ही हम यूज करते हैं, कंडीशन क्या थी? एवरेज एनर्जी एस टी इज इक्वल्स टू एवरेज एनर्जी टू टाइम्स ऑफ एवरेज एनर्जी एस टी टेंस टू 0। ये कंडीशन मैं अप्लाई करता हूँ तो मैं मेरे पास क्या बचेगा? एच प्लस ओमेगा बाई टू प्लस एच बार ओमेगा ओवर ई रेज टू द पावर बीटा एच क्रॉस ओमेगा माइनस वन बराबर। अब ये इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? ओनली एच बार ओमेगा। ठीक है, सो सोल्व करते हैं इसको। सो आई गेट 1 बाई टू
प्लस 1 ओवर ई रेस्ट टू द पावर बीटा एच क्रॉस ओमेगा माइनस 1 बराबर 1। ये कैसे आया? इससे मैंने एच बार ओमेगा सभी जगह से कॉमन लेके काट दिया, ठीक है। सो अब आगे चलते हैं। सो नाउ अब इसको सोल्व करेंगे। सपोज मैंने एलसीएम लेके सोल्व करा, ई रेस्ट टू द पावर बीटा एच क्रॉस ओमेगा माइनस 1। सो ई रेस्ट टू द पावर बीटा एच क्रॉस ओमेगा माइनस 1 प्लस 2 बराबर 1। अब ये पूरी मैथमेटिक्स सोल्व करना है हमें। सो मैं इसको थोड़ा फास्टली करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे ऊपर बचेगा ई रेस्ट टू द पावर बीटा एच क्रॉस ओमेगा प्लस 1 ओवर ई रेस्ट टू द पावर बीटा एच क्रॉस ओमेगा माइनस 1 बराबर 2, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे। फिर क्या करते हैं, देखो यहाँ से अगर मैं ई रेस्ट टू द पावर बीटा एच क्रॉस ओमेगा बाई 2 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। सो 2 को मैं बाहर लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा ई रेस्ट टू द पावर बीटा एच क्रॉस ओमेगा बाई 2 मैंने बाहर लिया, तो यहाँ बचा मेरे पास ई रेस्ट टू द पावर बीटा एच क्रॉस ओमेगा बाई 2 माइनस ई रेस्ट टू द पावर माइनस बीटा एच क्रॉस ओमेगा बाई 2, ठीक है। अपॉन ई रेस्ट टू द पावर बीटा एच क्रॉस ओमेगा बाई 2 ई रेस्ट टू द पावर बीटा एच क्रॉस ओमेगा बाई 2, यहाँ ऊपर शायद प्लस है ना, हाँ प्लस माइनस ई रेस्ट टू द पावर माइनस बीटा एच क्रॉस ओमेगा बाई 2 इज इक्वल्स टू 2। सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड, मेरे पास ये बचेगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ ऊपर वाले को 2 cos हाइपरबोलिक बीटा एच क्रॉस ओमेगा बाई 2 ओवर 2 साइन हाइपरबोलिक बीटा एच क्रॉस ओमेगा बाई 2, ठीक है। सो इस तरीके से लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 2। सो यहाँ पे क्या होगा, ये दो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। सो मेरे पास बचेगा क्या, कोस अपॉन साइन कोट हो जाएगा, तो कोट हाइपरबोलिक बीटा एच क्रॉस ओमेगा बाई 2 इज इक्वल्स टू 2। और इसको मैं अगर कंप्लीटली लिखूँ तो इट विल बी कोट हाइपरबोलिक एच क्रॉस ओमेगा ओवर 2 के बी टी इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। सो मेरे पास क्या आया, कोट हाइपरबोलिक एच क्रॉस ओमेगा ओवर 2 के बी टी इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। सो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है। कोट हाइपरबोलिक एच क्रॉस तो ये होगा नहीं, कोट हाइपरबोलिक एच क्रॉस ओमेगा 2 के बी टी बराबर 2 ये हो जाएगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। So, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है मेरे को, इस क्वेश्चन में दे रखा है an elastic rod has a low energy state of L maximum and high energy state of L minimum, ठीक है, of L minimum. The best schematic represent the temperature T dependence on the main mean equilibrium length, ठीक है। सो मेरे को क्या फाइंड करनी है, ये फाइंड करना है, ठीक है। और उसके लिए जो इसकी जो इक्वेशन फाइंड करूंगा उसके लिए करस्पॉन्डिंग मेरे को कर्व ड्रॉ करना है। सो और मेरे को दे रखा है 2 एनर्जी लेवल है, ठीक है। सो आई हैव 2 एनर्जी लेवल्स, ठीक है। 2 एनर्जी लेवल है मेरे पास, 2 एनर्जी लेवल की करस्पॉन्डिंग एनर्जी गिवन है। सपोज दिस इज E1 एनर्जी एंड E2 एनर्जी। इसने बोला है कि लोअर एनर्जी के लिए मेरे पास L जो है मैक्सिमम होगा और हायर एनर्जी के लिए L मिनिमम होगा, ठीक है। सो बस हमें इतनी चीजें गिवन है। हम सबसे पहले L फाइंड करना है, तो L फाइंड करने के लिए एवरेज L का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज L इज इक्वल्स टू समेशन आई L ई रेस टू द पावर माइनस बीटा ई आई ओवर जेड, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को जेड फाइंड करना है, ठीक है। सो जेड हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो पार्टीशन फंक्शन जेड विल बी, जेड क्या होगा, जेड क्या होता है मेरा समेशन आई जी आई ई रेस टू द पावर माइनस बीटा ई आई, ठीक है, ये होता है। सो यहाँ पे ये डिजनरेसी होती है, डिजनरेसी यहाँ पे दोनों की दे रखी है 1 1, ये नॉन डिजनरेट है। सो ई रेस टू द पावर माइनस बीटा ई वन प्लस ई रेस टू द पावर माइनस बीटा ई टू, ये मेरे पास क्या आ गया पार्टीशन फंक्शन। पार्टीशन फंक्शन आ गया। अब मेरे को एवरेज लेंथ निकालनी है, मीन इक्विलिब्रियम लेंथ। सो एवरेज लेंथ विल बी
सो एल मैक्सिमम, मैक्सिमम किसके लिए था? ई रेज टू द पावर माइनस बीटा ई वन, मिनिमम के लिए, एनर्जी लोअर के लिए। एंड एल मिनिमम ई रेज टू द पावर माइनस बीटा ई टू अपॉन जेड की वैल्यू क्या है? ई रेज टू द पावर माइनस बीटा ई वन प्लस ई रेज टू द पावर माइनस बीटा ई टू। ठीक है, सो मेरे पास यहाँ तक हो गया सॉल्व। अब क्या करते हैं, इस वाली टर्म को कॉमन ले लेते हैं दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से और कैंसिल आउट कर देते हैं। सो एल मैक्स इज इक्वल्स टू एल मैक्स प्लस एल मिन ई रेज टू द पावर माइनस बीटा ई टू माइनस ई वन अपॉन वन प्लस ई रेज टू द पावर माइनस बीटा ई टू माइनस ई वन। ठीक है, सो ये मेरे पास क्या आ गया? एवरेज एल। अब हमें बेस्ट स्केमेटिक, ठीक है, अब हमें एवरेज एल का फॉर्मूला मिल गया। अब एल का फॉर्मूला तो हमें मिल गया, बट यहाँ पे क्या होगा कि टेम्परेचर डिपेंडेंसी है, क्योंकि हमें एवरेज एल और टेम्परेचर के साथ कर्व चाहिए। सो इस एवरेज एल को मैं कैसे लिख सकता हूँ? सो आई कैन राइट इट लाइक एवरेज एल बराबर एल मैक्स प्लस एल मिनिमम ई रेज टू द पावर माइनस ई टू माइनस ई वन ओवर केवीटी। ठीक है, अपॉन वन प्लस ई रेज टू द पावर माइनस ई टू माइनस ई वन अपॉन केवीटी। ठीक है, सो केवीटी की टर्म में लिख दिया, तो मेरे को एल एंड टी के फॉर्म में कब चाहिए? सो मैं क्या कर सकता हूँ? एज टी टेंस टू जीरो। ठीक है, अगर टी टेंस टू जीरो होगा तो क्या होगा? देन और बीटा टेंस टू इन्फिनिटी, ये कंडीशन बन सकती है, या तो बीटा इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करे या टी टेंस टू जीरो, क्योंकि दोनों सेम ही केस है, क्योंकि मैं लिख सकता हूँ बीटा इज इक्वल्स टू वन ओवर के बी टी, तो उससे सेम केस बनेगा ये। ठीक है, सो नाउ तो उस केस में क्या होगा? मेरे पास एवरेज एल इज इक्वल्स टू एल मैक्स प्लस एल मिनिमम ई रेज टू द पावर, अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको ऐसे लिख सकते हैं, एल मिनिमम अपॉन ई रेज टू द पावर ई टू माइनस ई वन अपॉन के बी। और अगर टी टेंस टू जीरो की तरफ जा रहा है तो मैं इसको, अगर इसको मैं जीरो की तरफ मूव लिखता हूँ, सो ये क्या हो जाएगा? वन अपॉन जीरो मीन्स ई टू माइनस ई वन अपॉन जीरो मीन्स इन्फिनिटी, ई रेज टू द पावर इन्फिनिटी। और अप्रोक्स इसको लिख सकते हैं अपन ऐसे, केवल नीचे वाली टर्म को ई रेज टू द पावर इन्फिनिटी, और ई रेज टू द पावर इन्फिनिटी को क्या लिख सकते हैं? इन्फिनिटी ऑलमोस्ट, और वन अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? जीरो। सो ये टर्म पूरी क्या हो जाएगी मेरी? जीरो। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये टर्म पूरी क्या हो जाएगी? ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? अप्रोक्स जीरो। ठीक है, सो मेरे पास आ गया एवरेज एल फॉर द टी टेंस टू जीरो, दिस इज एल मैक्सिमम। देन फर्स्ट केस हो गया मेरे पास। ठीक है, दिस इज फर्स्ट वन। सेकंड केस देखते हैं। सो इन सेकंड केस मेरे पास क्या है? एज टी टेंस टू इन्फिनिटी, टी इन्फिनिटी की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा? अगर मेरा टी इन्फिनिटी की तरफ मूव कर जाए, सो मेरे पास एवरेज एल इज इक्वल्स टू एल मैक्स प्लस एल मिनिमम ई रेज टू द पावर माइनस का बी माइनस ई टू माइनस ई वन ओवर ए बी टी। ठीक है, सो अगर मेरा ओवर वन माई प्लस ई रेज टू द पावर माइनस ई टू माइनस ई वन ओवर के बी टी। ठीक है, अगर मेरा टी जो है वो इन्फिनिटी की तरफ मूव कर जाए, सो ये टर्म जो मेरी होगी, ये वाली टर्म, ठीक है, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी मेरी? अगर टी टेंस टू इन्फिनिटी होगा, सो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो, सो ई रेज टू द पावर जीरो, ई रेज टू द पावर जीरो क्या हो जाएगा? वन। ठीक है, ई रेज टू द पावर जीरो वन हो जाएगा। सिमिलरली फॉर दिस टर्म, ये टर्म भी क्या हो जाएगी? ई रेज टू द पावर जीरो, जो भी वन हो जाएगा।
सो मेरे पास एवरेज जो एल बचेगा, सो द एवरेज एल फॉर द सेकंड केस है, ओके, एवरेज एल वो हो जाएगा एल मैक्स प्लस एल मिनिमम अपॉन टू, ठीक है। सो ये मेरा एवरेज एल आ गया, ठीक है। सो दोनों केस के लिए मेरे पास आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। सो दिस इज फॉर एवरेज एल एंड दिस इज एट टेम्परेचर टी, ठीक है। सो फर्स्ट वन मेरे पास है एस टी टेंस टू जीरो। अगर मेरा टी टेंस टू जीरो होगा मतलब टी की वैल्यू कहाँ पर होगी, अप्रोक्स या जीरो के आसपास होगी। तो यहाँ पे टी टेंस टू जीरो, एल जो होगा मेरा एल मैक्सिमम, सपोज यहाँ पे कोई मैक्सिमम वैल्यू है, सो दिस इज एल मैक्स। टी टेंस टू जीरो पे एल मैक्सिमम वैल्यू रहेगी मेरी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि एस टी टेंस टू इन्फिनिटी, टी इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। सो द एल जो होगा मेरे पास वो क्या होगा, एल मैक्स प्लस एल मिन बाई टू। सो सपोज दिस इज एल मैक्स एंड दिस इज एल मिनिमम, ठीक है। सो एल मैक्स और एल मिनिमम जो है उनके बीच में ही तो इनके दोनों का एवरेज, क्योंकि ये क्या है, दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ मैक्स एंड मिनिमम। मिनिमम की एवरेज एंड जो मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू उनका एवरेज ही तो है। सो इन दोनों की एवरेज वैल्यू जो होगी वो समवेयर बिटवीन लाई करेगी, ठीक है। सो दिस इज द एल मैक्स प्लस एल मिनिमम अपॉन टू, ठीक है। ये एवरेज वैल्यू हो गई। सो फॉर दिस केस टी टेंस टू कहाँ पे रहेगा, इन्फिनिटी की तरफ, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। दिस मीन्स कि जैसे जैसे टेम्परेचर इनिशियली जो मेरा लेंथ होगी, एवरेज लेंथ होगी वो मैक्सिमम लेंथ होगी टी टेंस टू जीरो पे, उसके बाद डिक्रीज होती जाएगी और इन एज टेम्परेचर टी टेंस टू इन्फिनिटी, एवरेज लेंथ जो एल मैक्स प्लस एल मिन बाई टू के बराबर हो जाएगी, ठीक है। सो इस तरीके का कुछ ग्राफ मिलेगा मेरे को। सो इस तरीके का ग्राफ कहाँ पे है देखो। सो यहाँ पे ये वाला ग्राफ देखते हैं। सो यहाँ पे देखो एल मैक्स और एल मिन हो गया, लेकिन यहाँ पे एल मिनिमम की जगह क्या आना चाहिए था, एल एम प्लस एल मिनिमम अपॉन टू, ठीक है। सो ये क्रॉस हो गया, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। सो एल मैक्स एल एवरेज और ये करेक्ट आंसर, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अ बॉल ऑफ 10 डिफरेंट कलर, ठीक है। बॉल्स ऑफ 10 डिफरेंट कलर लेबल्ड बाय, डिफरेंट कलर की बॉल है उनको लेबल कर रखा है 1 से 10 तक, आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट कलर बॉक्सेस, और डिफरेंट कलर के बॉक्सेस हैं। अ बॉल कैन ओनली गो इन अ बॉक्स ऑफ सेम कलर, ठीक है, सेम कलर के बॉक्स में जा सकती है। एंड ईच बॉक्स कैन कंटेन एट मोस्ट वन बॉल, और हर बॉक्स के पास एक बॉल तो मिनिमम होनी चाहिए। लेट एन ए small na and capital Na denote the respectively the number of balls and boxes of color A, assuming that Na this condition the total entropy of the system, ठीक है। सो हमें पूछी क्या है, टोटल एंट्रोपी पूछी है, टोटल एंट्रोपी हमें पूछी है। तो सिंस वी नो दैट S इज इक्वल्स टू के बी एल एन ओमेगा, ठीक है। सो ये एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे हमें हमारे पास ओमेगा फाइंड करना है, ठीक है। ओमेगा फाइंड करेंगे तो वैल्यू पुट करेंगे तो सीधा हमें एंट्रोपी मिल जाएगी। तो ओमेगा क्या है, मेरे पास मेरे पास 10 बॉल्स है और एन ए बॉल्स है, एन ए नंबर ऑफ बॉल्स है, एन ए बॉल्स है मेरे पास, और कैपिटल एन ए जो है मेरे पास बॉक्सेस है। सो मेरे को एन ए बॉक्सेस में एन ए बॉल फिल करनी है और हर बॉक्सेस में मेरे को एन ए बॉक्सेस में स्मॉल एन ए बॉल फिल करनी है, और हर बॉक्स में मिनिमम 1 बॉल होनी चाहिए और सेम कलर की होनी चाहिए। मींस ए के ऊपर मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस टर्म को, ठीक है। सो दिस विल सपोज एन ए में मैंने 1 बॉल पुट करी, फिर एन ए माइनस वन ओवर
2 इस तरीके से ये सीरीज चलती रहेगी, ठीक है। सो दिस विल लुक लाइक, वी कैन राइट इट लाइक एन ए फैक्टोरियल ओवर एन ए माइनस स्मॉल एन ए फैक्टोरियल और स्मॉल एन ए फैक्टोरियल। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं ओमेगा को। सो मेरा एंट्रोपी हो जाएगा एस इज इक्वल्स टू के बी एल एन, और ओमेगा की जगह मैं क्या लिख दूँ, पाई ए एन ए फैक्टोरियल ओवर एन ए माइनस स्मॉल एन ए फैक्टोरियल और स्मॉल एन ए फैक्टोरियल, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा। अब आपको पता है कि अगर लॉग में मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो समेशन की फॉर्म में बाहर आ जाता है, ठीक है। सो एस इज इक्वल्स टू समेशन ए के बी एल एन एन ए फैक्टोरियल ओवर एन ए माइनस स्मॉल एन ए फैक्टोरियल ओवर एन ए फैक्टोरियल, ठीक है। सो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। सो अब इसको हम लिख सकते हैं। सो एस इज इक्वल्स टू समेशन ए के बी एल एन। अब यहाँ पे log a बाई log b है। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log a माइनस log b, ठीक है। log a बाई b को एल एन एन ए फैक्टोरियल माइनस एल एन एन ए माइनस एन ए फैक्टोरियल माइनस एल एन एन ए फैक्टोरियल, ठीक है। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। नाउ एस इज इक्वल्स टू समेशन ए के बी। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एन ए एल एन एन ए माइनस एन ए, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस एन ए माइनस एन ए एल एन एन ए माइनस एन ए प्लस एन ए प्लस एन ए माइनस एन ए, क्योंकि यहाँ पे दिस टर्म और फिर वो माइनस में टर्म आएगी जो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। देन उसके बाद एन ए एल एन एन ए प्लस एन ए, ठीक है। सो इस तरीके से इसको कम्प्लीटली हम लिख सकते हैं, ठीक है। सो कम्प्लीटली लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये एन ए नेगेटिव है, ये एन ए पॉजिटिव है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा कैपिटल एन ए जो मेरा ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो मेरे पास फाइनली जो टर्म बचेगी, सो आई एम लेफ्ट विथ ओनली एच इज इक्वल्स टू समेशन ए के बी एन ए एल एन एन ए माइनस स्मॉल एन ए एल एन स्मॉल एन ए, ठीक है, माइनस माइनस कैपिटल एन ए स्मॉल एन ए एल एन कैपिटल एन ए माइनस स्मॉल एन ए, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल टर्म आई हैव लेफ्ट विथ। सो आई थिंक दिस इज द टोटल एंट्रोपी। सो टोटल एंट्रोपी देखते हैं। ये यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, रॉन्ग आंसर। ये नेगेटिव एन ए एल एन एन ए माइनस एन ए एल एन एन ए। सो आई थिंक दिस इज द करेक्ट वन। और इसमें क्या हो गया, ये पॉजिटिव आ गया, रॉन्ग आंसर। इसमें दोनों पॉजिटिव आ गए, रॉन्ग आंसर, ठीक है। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ठीक है। सो इसमें अच्छा क्वेश्चन था ये बहुत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में क्या देखा है, ये CSIR 22 का क्वेश्चन है, फैब 22 का। पॉलीमर मेड ऑफ एन मोनोमर्स, ठीक है, एन मोनोमर्स से बना एक पॉलीमर। सो is in a thermal equilibrium at temperature T, thermal equilibrium में each monomer could be of a length A और 2A, ठीक है। लेंथ A हो सकती है मोनोमर की और 2A हो सकती है। The first contribute to zero energy while the second contribute to energy E, ठीक है। The average length of a length in a unit Na of the polymer at temperature T this। तो ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। तो हमें क्या दे रखा है कि एक पॉलीमर है और वो पॉलीमर क्या है जो Na मोनोमर से बना है, ठीक है। सो Na मेरे पास क्या, N क्या है, मोनो नंबर ऑफ मोनोमर्स या टोटल नंबर ऑफ मोनोमर्स, टोटल नंबर ऑफ मोनोमर्स,
मोनोमर्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी बता सकते हैं शायद इसको, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी लिख सकते हैं अगर हम स्टेट में लेके चले तो। ये नंबर पार्टिकल्स की तरफ बिहेव करेगा। टेम्परेचर टी जो वेल नोन है। लेंथ, और इस जो लेंथ है नंबर ऑफ पार्टिकल्स की, पार्टिकल दो तरह के हो गए। एक तो कुछ पार्टिकल्स की लेंथ जो है कि वो होगी, सपोज एन पार्टिकल की लेंथ हो गई ए लेंथ, और कैपिटल एन माइनस एन पार्टिकल्स की जो लेंथ हो गई या मोनोमर्स की जो लेंथ हो गई वो हो गई 2a। इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज द पॉसिबिलिटी। और एनर्जी लेवल्स हमें क्या दिए हुए ना कि the first contributes to this one. I think this is I'm assuming this is the first and this is the second. So first contributes to the zero energy. So this, इसकी एनर्जी जीरो हो गई और इसकी एनर्जी ई हो गई, ठीक है। सो ये कंट्रीब्यूट टू जीरो एनर्जी कर रहा है, ठीक है। सो इसकी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें कितने हो गए, एन, और इसमें कितने हो गए, एन माइनस एन। सो एन पार्टिकल्स की जीरो एनर्जी है, ठीक है, तो ये इसकी क्या होगी, डीजेनरेसी। और एन माइनस एन पार्टिकल्स की कितनी है, एनर्जी ई, तो ये इसकी क्या हो गई, डीजेनरेसी इसकी हो गई, ठीक है। ये डीजेनरेसी की तरफ बिहेव करेगा, और इसके करस्पॉन्डिंग लेंथ ए है, इसके करस्पॉन्डिंग लेंथ 2a है, ठीक है। सो दिस इज द, ये केवल ये हमें इस क्वेश्चन में अगर हमसे ये ड्रॉ हो गया देन पूरा क्वेश्चन हल हुआ है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना कि हमारे पास एन मोनोमर्स दे रखा है, ठीक है। सो एन मोनोमर्स में से कुछ की लेंथ ए है, तो सपोज मैंने स्मॉल एन की लेंथ ए मान ली, और बचे रिमेनिंग की मैंने लेंथ 2a मान ली, ठीक है। सो अब क्या हो रहा है कि कह रहा है कि द फर्स्ट कंट्रीब्यूट टू जीरो एनर्जी, सो दिस फर्स्ट टर्म जिनमें एन मोनोमर्स है और उनकी लेंथ ए है, वो जीरो एनर्जी की करस्पॉन्डिंग है, और रिमेनिंग वन इज करस्पॉन्ड टू द ई एनर्जी, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब देखो मेरे पास रीज एनर्जी क्या होती है कि जो डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उनकी सेम एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। सो वैसा ही कुछ हो रहा है यहाँ पे, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है, तो उनकी एन नंबर ऑफ मोनोमर्स है, उनकी जो एनर्जी है वो सेम है। यहाँ पे एन माइनस वन की एनर्जी सेम है, और इनकी करस्पॉन्डिंग लेंथ हमें गिवन है। सो हमें निकालना है क्या, एवरेज लेंथ निकालनी है। सो एवरेज लेंथ निकालनी है, सो एवरेज एल में फाइंड करना है। सो एवरेज एल फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, पार्टीशन फंक्शन। सो पार्टीशन फंक्शन जेड मेरे पास हो जाएगा, जेड इज इक्वल्स टू समेशन आई जी आई ई रेस टू द पावर माइनस बीटा ई आई, ठीक है। सो जेड इज इक्वल्स टू एन ई रेस टू द पावर माइनस जीरो प्लस कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन ई रेस टू द पावर माइनस बीटा ई। So z will be n plus capital N minus small n e raised to the power minus beta i. This is the partition function, ठीक है। partition function मेरे पास हो गया सन एन एवरेज लेंथ। एवरेज लेंथ क्या हो जाएगी मेरे पास कि इसके करस्पॉन्डिंग लेंथ और इसके करस्पॉन्डिंग लेंथ का सम ओवर पार्टीशन फंक्शन। सो n के करस्पॉन्डिंग लेंथ एंड n ई जीरो प्लस एल n माइनस n के करस्पॉन्डिंग लेंथ n minus n e raised to the power minus beta i upon n plus capital N minus n e raised to the power minus beta i, ठीक है। सो ये मेरे पास क्या हो गया, एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। एवरेज एनर्जी में मैंने वैल्यू रख दी। अब आगे चलते हैं, ठीक है। सो अब मेरे को ये पता है कि देखो लेंथ ऑफ एन, मेरे पास लेंथ ऑफ एन, एन लेवल जो है ये इनकी इनकी लेंथ कितनी होगी, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ कितनी होगी, कि टोटल लेंथ होगी नंबर ऑफ पार्टिकल और एक की लेंथ ये है, सो एन हो गया, ठीक है। क्योंकि पॉलीमर बन रहा है ना, तो पॉलीमर ऐसे जुड़ता जाएगा। सो नंबर ऑफ ए लेंथ के नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन है, सो ए एन हो गया। एल कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2a, और कैपिटल एन माइनस एन, ठीक है। तो यहाँ तक अच्छा आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सो चलते हैं आगे। सो एवरेज एल विल बी एन स्क्वायर ए प्लस 2a कैपिटल एन माइनस एन का होल स्क्वायर ई रेज़ टू द पावर माइनस बीटा ई, ठीक है, अपॉन
एन प्लस कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन ई रेस टू द पावर माइनस बीटा ई। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब बस इसको सोल्व करना है। सो हमें गिवन है कि एट टी इज इक्वल्स टू ई ओवर के बी। यहाँ पे मेरे को क्या निकालना है, इसकी एवरेज लेंथ। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, के बी टी इज इक्वल्स टू ई, और के बी टी क्या हो जाएगा, 1 ओवर बीटा। ठीक है, सो बीटा इज इक्वल्स टू 1 ओवर ई। ये पुट कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, बीटा की जगह 1 ओवर ई पुट कर लेंगे। ठीक है, सो एवरेज लेंथ विल बी एन स्क्वायर ए प्लस 2a एन माइनस एन का होल स्क्वायर ई रेस टू द पावर माइनस 1 ओवर ई इंटू ई अपॉन एन प्लस कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन ई रेस टू द पावर माइनस 1 अपॉन ई इंटू ई। सो ये कट जाएगा, एनर्जी टर्म कैंसिल आउट। सो मेरे पास क्या बचेगा, 1। सो एवरेज लेंथ विल बी एन स्क्वायर ए प्लस 2a कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन ई रेस टू द पावर माइनस 1 अपॉन एन कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन ई रेस टू द पावर माइनस 1। ये बचेगा। ठीक है, सो अब मेरे को क्या चाहिए, फॉर द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। अब मोस्ट प्रोबेबल स्टेट चाहिए ना, सो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। ठीक है, फॉर मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। सो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट क्या हो सकती है कि मेरे पास दो डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के दो मोनोमर्स में दो तरीके के पार्टिकल्स है। एक एक की लेंथ एन है, जिसकी लेंथ ए है, एन नंबर ऑफ पार्टिकल जिन स्मॉल एन जिनकी लेंथ ए है, एंड रिमेनिंग हैव लेंथ 2a। तो उसमें मैक्सिमम फॉर द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में क्या हो सकता है कि दोनों की जो पार्टिकल्स है एन लेंथ मतलब स्मॉल ए लेंथ वाले एंड कैपिटल वो और 2a लेंथ वाले, इन दोनों की अगर वैल्यूज बराबर हो जाए, अप्रोक्स बराबर, तो वो उस टाइम पे हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी मैक्सिमम, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट होगी वो। तो सपोज इसके करस्पॉन्डिंग मैं निकाल एन को मैं मान लेता हूँ एन बाई टू, एन टू ए को भी मैं क्या मान लेता हूँ, मतलब एन माइनस एन को भी मैं क्या मान लेता हूँ, एन बाई टू। सो दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल केस हो गया। सो मोस्ट प्रोबेबल केस के लिए हम क्या निकाल लेते हैं, एवरेज एनर्जी। सो फॉर द मोस्ट प्रोबेबल केस मैं क्या निकालता हूँ, एवरेज एनर्जी दिस विल बी एन स्क्वायर ए और एन स्क्वायर 4a। ठीक है, यहाँ पे मैंने वैल्यू करी है इनकी, इनटू 2a एंड एन स्क्वायर बाई 4 e माइनस 1 अपॉन एन बाई टू प्लस एन बाई टू ई रेस टू द पावर माइनस 1। ठीक है, सो ये हो गया। इसको सोल्व करते हैं आगे। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास मिलेगा एन बाई टू मैं कॉमन ले रहा हूँ, सो एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन। ठीक है, ई रेस टू द पावर माइनस, ठीक है, अपॉन 1 प्लस ई रेस टू द पावर माइनस 1। ठीक है, तो क्या करा मैंने, एन बाई टू दोनों तरफ से मैंने ले लिया कॉमन। ठीक है, एन बाई टू कॉमन ले लिया और उनको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में से कॉमन लेके मैंने उनको काट दिया। अब बचेगा क्या मेरे पास, अब बचेगा एन ए 1/2 प्लस 1/e अपॉन ई प्लस 1/e। ठीक है, सो एन ए 2 प्लस ई ओवर 2e मल्टीप्लाई बाय, और ये जो नीचे वाली टर्म है मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, ई ओवर ई प्लस 1। ठीक है, सो क्या बचेगा, ये कट जाएगा। सो आई हैव only average L is equals to Na 2 plus E over 1 plus E। ठीक है,
टू प्लस ई ओके ओवर वन प्लस ई इंटू टू, ये टू मिस कर रहे थे हम, ठीक है। सो द एवरेज एनर्जी आई हैव एन ए बाई एवरेज लेंथ आई हैव एन ए बाई टू, टू प्लस ई ओवर वन प्लस, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल एवरेज लेंथ फॉर द मीन पोजीशन, ठीक है। सो देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास। सो यूनिट ऑफ एन ए में फाइंड करना है। सो एन ए मेरे पास बाहर है। सो मेरे पास क्या हो गया, टू प्लस ई ओवर वन प्लस ई। सो ठीक है, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। सो आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं एक, ठीक है। दिस इज द फाइनल क्वेश्चन करते हैं सोल्व। सो उसमें क्या है कि हमें दे रखा है द एनर्जी लेवल्स ऑफ नॉन डिजेनरेट क्वांटम स्टेट्स आर दिस, वेयर ई जीरो, ये ध्यान रखना नॉन डिजेनरेट क्वांटम लेवल्स है। ई जीरो इज कांस्टेंट एंड एन की वैल्यू वन टू इन्फिनिटी है। एट अ टेम्परेचर टी द फ्री एनर्जी एफ कैन बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है। सो हमें एफ फाइंड करना है, नॉन डिजेनरेट है एनर्जी लेवल, नॉन डिजेनरेट है, और हमें एनर्जी दे रखी है एन ई जीरो, और एन मेरा है वन टू थ्री अप टू इन्फिनिटी। सो सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, पार्टीशन फंक्शन चाहिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एफ, ठीक है। मैं रिवर्स अप्रोच बताता हूँ, एफ चाहिए। एफ होता है माइनस के बी टी एल एन जेड, तो जेड चाहिए मेरे को, ठीक है। और जेड कैसे कहाँ से निकालेंगे, पार्टीशन फंक्शन से, ठीक है। सो इस तरीके से मेरे को हम इस क्वेश्चन में अप्रोच करेंगे। सो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जेड निकालते हैं पार्टीशन फंक्शन। तो जेड क्या होता है, समेशन आई ई रेस टू द पावर माइनस बीटा ई आई, ठीक है। और यहाँ पे जी आई, पर जी आई यहाँ पे क्या है, सबके लिए वन है, नॉन डिजेनरेट पार्टिकल्स है। अब एनर्जी लेवल निकालेंगे। अब ई एन बराबर एन ई जीरो दे रखा है मेरे को, अगर मैं एक ही जगह वन पुट करता हूँ तो मेरे पास ई जीरो आ जाएगा। सपोज एक ही जगह अगर मैंने वन पुट करा तो मेरे पास ई जीरो आ जाएगा। मैंने टू पुट करा, टू ई जीरो आ जाएगा। थ्री पुट करा, थ्री ई जीरो आ जाएगा। फोर पुट करा, फोर ई जीरो आ जाएगा। तो इस तरीके से मेरे पास एनर्जी लेवल चलते रहेंगे, ठीक है। एनर्जी लेवल अप टू इन्फिनिटी चलते रहेंगे। तो सोल्व करते हैं इसको। सो जेड इज इक्वल्स टू e raised to the power minus beta is 0 plus e raised to the power minus 2 beta is 0 plus e raised to the power minus 3 beta is 0 प्लस चलते रहते हैं अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। सो अप टू इन्फिनिटी तक है। सो हम जानते हैं कि सम ऑफ इन्फिनिटी, सो एस एन क्या हो जाएगा, ए अपॉन वन माइनस आर, ठीक है। सो जेड मेरे पास हो जाएगा ई रेस टू द पावर माइनस बीटा ई जीरो और वन माइनस ई रेस टू द पावर माइनस बीटा ई जीरो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वन ओवर ई रेस टू द पावर बीटा ई जीरो माइनस वन, ठीक है। सो ये मेरे पास क्या आ गया, पार्टीशन फंक्शन आ गया। पार्टीशन फंक्शन आ गया तो मैं अब यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, एवरेज एनर्जी, ठीक है। तो नाउ एवरेज एनर्जी जो मेरी होगी वो क्या होगी, माइनस डेल ओवर डेल बीटा ऑफ एल एन जेड, ठीक है। सो इसको सोल्व करते हैं, माइनस डेल ओवर डेल बीटा ऑफ एल एन वन ओवर ई रेस टू द पावर बीटा ई जीरो माइनस वन, ठीक है। सो नाउ इसको हम लिख कैसे सकते हैं, डेल ओवर डेल बीटा ऑफ एल एन ई रेस टू द पावर बीटा ई जीरो माइनस वन, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से हम अगर इसको लिखेंगे, सो नाउ अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। और ये मैंने कैसे लिखा, आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि log a बाई बी है, log a माइनस log b, log वन की वैल्यू जीरो और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। जैसे भी आप नेट की तैयारी कर रहे हो एटलीस्ट ये सिंपल मैथमेटिक्स तो हो ही जाएगा। e raised to the power by beta e zero minus one and e raised to the power beta e zero minus zero। सो एवरेज एनर्जी की हो जाएगी e zero e raised to the power beta e zero over e raised to the power beta e zero minus one, ठीक है। सो मेरे को क्या निकालना है,
सो मैं निकालता हूँ ई अपॉन ई जीरो बराबर ई रेस टू द पावर बीटा ई जीरो ई रेस टू द पावर बीटा ई जीरो माइनस वन। ठीक है। सो ये वैल्यू मेरे पास एवरेज एनर्जी की आ गई। अब मेरे को चाहिए क्या है, फ्री एनर्जी। ठीक है। सो फ्री एनर्जी, एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। ठीक है। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी चाहिए तो उसका फॉर्मूला मेरे को पता है, F इक्वल्स टू माइनस के बी टी ऑफ एल एन जेड होता है। सो एफ इज इक्वल्स टू माइनस के बी टी एल एन जेड की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1 ओवर ई रेस टू द पावर बीटा ई जीरो माइनस वन। ठीक है। सो मैं इसको लिख सकता हूँ के बी टी एल एन ई रेस टू द पावर बीटा ई जीरो माइनस वन। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। कोई डाउट नहीं होगा शायद। अब हमें पता है कि हमने जो ये प्रीवियस इक्वेशन लिखी है एनर्जी की, सो एनर्जी की इक्वेशन लिखी थी हमने ई अपॉन ई जीरो इज इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर बीटा ई जीरो ओवर ई रेस टू द पावर बीटा ई जीरो माइनस वन। ठीक है। सो यहाँ पे ई रेस टू द पावर बीटा ई जीरो माइनस वन को मैं अगर फाइंड करूंगा, सो मेरे पास आ जाएगा ई रेस टू द पावर बीटा ई जीरो माइनस वन इज इक्वल्स टू ए जीरो बाई ई रेस टू द पावर बीटा ई जीरो। ठीक है, ये लिख सकते हैं। सो एफ इज इक्वल्स टू के बी टी एल एन ई जीरो बाई ई रेस टू द पावर बीटा ई जीरो। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ से इसमें। ठीक है। सो एफ इज इक्वल्स टू के बी टी, अब ये क्या हो गया log ए, इसको मैं ए, ये डिफरेंट डिफरेंट टर्म की तरह अज्यूम करता हूँ, log ए डॉट बी। सो log ए प्लस log बी लिख सकते हैं इसको। सो दिस कैन बी रिटन एज log ई जीरो बाई ई प्लस एल एन ई रेस टू द पावर बीटा ई जीरो log ए प्लस log बी। सो इसको लिख सकते हैं के बी टी ऑफ दिस वन, क्योंकि log ऑफ ई रेस टू द पावर बीटा मतलब ई रेस टू द पावर बीटा इज इक्वल्स टू बीटा ई जीरो प्लस एल एन ई जीरो बाई ई। ठीक है। So this is the final term that I have. So f is equals to kbt this। और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ आगे भी, इस फॉर्म में हमारे पास आंसर नहीं है, हमारे पास आंसर इस फॉर्म में है दैट मैं केबीटी को क्या लिख सकता हूँ, इस केबीटी को, इसको कुछ नहीं लिख सकते, इस बीटा को मैं के बी टी इंटू 1 ओवर के बी टी ई जीरो प्लस के बी टी एल एन ई जीरो बाई ई। सो दिस कैविटी विल कैंसिल आउट, तो मेरे पास जो फाइनल हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी बचेगी वो ई जीरो माइनस के बी टी एल एन ई अपॉन ई जीरो। सो दिस इज द फाइनल टर्म आई हैव लेफ्ट विथ, क्योंकि इस फॉर्म में ही हमें आंसर गिवन है तो हमें उस फॉर्म में ही निकालना पड़ेगा। सो यहाँ पे मेरे पास जो आ गया वो आ गया ई जीरो माइनस के बी टी एल एन ई अपॉन ई जीरो। ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो इनफ फॉर टुडे, मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल है आपकी तैयारी में, सो प्लीज़ फॉलो सब्सक्राइब, बिकॉज इसके बिना हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा। ठीक है। सो फॉर द मोटिवेशन पर्पज प्लीज फॉलो अस। ठीक है। थैंक यू।